वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का बयान। भारत की सेना ने मान बढ़ाया, सुरेश खन्ना। हमारा भारत की सेना को बधाई देते हैं, सुरेश खन्ना। पहलगाम की घटना की जितनी निंदा की जाए कम है, सुरेश खन्ना। भारत सरकार की सूझबूझ और हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया, सुरेश खन्ना। अबे नीचे करो आईडी। डाउन कर लो कैमरा भैया। निश्चित रूप से भारत की सेना ने पूरी दुनिया में सम्मान बढ़ाया है भारत का, इसलिए हम उनको बधाई देते हैं। अपने नेतृत्व को भी बधाई देते हैं कि उन्होंने जिस समझबूझ से काम लिया और पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर भी किया। और जिस प्रकार से पहलगाम की घटना हुई उसकी जितना निंदा की जाए कम है, लेकिन भारत के शौर्य का, भारत की सूझबूझ का, हमारे नेतृत्व का, हमारी सेना का। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज योगी कैबिनेट की बैठक में बधाई दी जाएगी। पहले तिरंगा यात्रा और अब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज की कैबिनेट बैठक में देश के वीर सैनिकों को बधाई दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी कैबिनेट ने भी दी थी बधाई। अब योगी सरकार सेना के शौर्य और आतंकियों पर हुई कार्यवाही को लेकर देगी बधाई। कैबिनेट के साथ मंत्रिमंडल की भी होगी बैठक। मंत्रिमंडल की बैठक में योगी सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री, सभी राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार व राज्य मंत्री स्तर के मंत्री होंगे शामिल। सरकार की उपलब्धियां बताने, आगे के कामकाज, जिलों में मंत्रियों के प्रवास आदि विषयों पर बैठक में होगी चर्चा। चुप हाइट के फायदा लो ना। सेना को बधाई, भारत के मंत्री के सामने देखिए, जम्मू कश्मीर के जवानों को सामने देख लीजिए। निश्चित रूप से यहाँ से आतंक के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, आतंकवादी आकाओं के खिलाफ प्रभावी तरीके से पूरे विश्व में भारत की सरकार ने, भारत की सेना ने एक संदेश देने का काम कर दिया है कि भारत अब किसी को छेड़ता नहीं है, जो छेड़ता उसे छोड़ता भी नहीं है। और भारत की तकनीक, भारत की श्रेष्ठतम सेना का आज सबसे बड़ा उदाहरण है, जो सटीक हमला तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अभूतपूर्व हौसला साहस के साथ आज एक साबित हुआ कि पाकिस्तान का कोई कोना भारत के निशाने से बाहर नहीं हो सकता। और यह संदेश दे दिया है कि भारत आतंकवादियों को और आतंकवादियों के आकाओं को अब किसी भी कीमत पर न बर्दाश्त करेगा और न उन्हें झेलेगा। सर, कहा जा रहा है कि आज बैठक में शौर्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें कहाँ शंका है? हम लोग तो झंडा यात्रा, तिरंगा झंडा यात्रा पूरे देश में आयोजित करके अपनी सेना के शौर्य पराक्रम को, उनके सेना के जज्बे को, सेना की तकनीक को प्रणाम करने का, उनको नमन करने का काम कर रहे हैं, उनको धन्यवाद देने का काम पूरा देश कर रहा है। सर, देश के व्यापारी जो है तुर्की की चीज़ों का बहिष्कार कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? निश्चित रूप से ये जज्बा है राष्ट्रभक्ति का। ये जज्बा है कि जो भारत का विरोध करेगा, जो भारत को अक्षर रखने में दुश्मन की भूमिका का अदा करने वाले लोगों का साथ देगा। भारत ऐसे लोगों के, भारत की जनता, भारत का एक एक नागरिक राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत तक ऐसे लोगों को बहिष्कृत करने का काम करेगा। उसी के संदर्भ में चाहे तुर्की हो या अन्य ऐसे देश जो दुश्मन देश का साथ देंगे, निश्चित रूप से भारत की जनता, भारत का रहने वाला एक एक भारतवासी उसको अलग थलग करने का काम करेगा। सर, मध्य प्रदेश डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। पीएम मोदी के नेतृत्व में सेना ने शौर्य का प्रदर्शन किया, ब्रजेश पाठक। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, ब्रजेश पाठक। आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त किया, ब्रजेश पाठक। भारत सेना के जाबाज दुश्मनों को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, ब्रजेश पाठक। मंत्री के खिलाफ साजिश करने वालों को पनपने नहीं देंगे, ब्रजेश पाठक। गोरखपुर में बर्ड फ्लू का एक मामला आया था, ब्रजेश पाठक। जांच करने के बाद सभी कुछ सुरक्षित पाया गया है, ब्रजेश पाठक। प्रदेश में कोई दूसरा अन्य केस नहीं आया, ब्रजेश पाठक। अभी मंत्रिमंडल की बैठक में हम लोग शामिल होने के लिए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं ने जिस ढंग से शौर्य का प्रदर्शन करते हुए दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया है और पूरी तरह से आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त करने का काम किया है, और हम सब कार्यकर्ता पूरे देश में तिरंगा यात्राओं के माध्यम से सेना के शौर्य को, उनके जज्बे को प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भारतीय सेनाओं ने ये दिखा दिया है दुनिया के सभी ऐसे लोगों को जो भारत माता के प्रति कुत्सित भावना रखते हैं कि भारत के
जामात सेना के सिपाही और अफसर अब किसी भी हालत में भारत माता के दुश्मनों को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। उनका सफाया निश्चित है। उनके नेटवर्क को नेस्तनाबूद किया गया है। सर, तुर्की का बहिष्कार कर रहे हैं भारतीय पाकिस्तान का। आप सबको पता है, जो भारत के विरोध में लोग काम कर रहे हैं, हर भारतवासी के मन में इच्छा है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पनपने नहीं देना चाहिए। सर, बर्ड फ्लू आ गया है और बहुत ज़्यादा कहाँ आया गोरखपुर में विकास पे आया था, और जितने भी वहाँ पर गोरखपुर चिड़ियाघर में काम करने वाले चौकीदार से लेकर के कीपर से लेकर के जो भी संपर्क में आने वाले कर्मचारी थे, सबकी जांच कराई गई। सभी लोग निगेटिव पाए गए। चलिए बताइए। मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान। अल्पसंख्यक समाज को अच्छी शिक्षा देना योगी सरकार का लक्ष्य। दानिश आजाद अंसारी। स्कूल चाहे जो भी हो, सरकार के मानक के अनुरूप ही पढ़ाई होगी। दानिश आजाद अंसारी। सर, सेना ने जिस तरह का शौर्य का परिचय दिया है, आज जो है चर्चा ये है कि आज शौर्य प्रस्ताव भी कैबिनेट में पास हो गया। लेकिन निश्चित तौर पे हमारी भारत की सेना ने जो वीरता और अदम्य साहस का परिचय दिया, पूरे देश को अपनी सेना के ऊपर गर्व है। आज जिस तरीके से दुश्मनों के दांत खट्टे किए हमारे देश की सेना ने, और जिस तरीके से आतंकवाद और आतंकवादियों को पोषित करने वाले देश पाकिस्तान को घुटनों के बल लाने का काम हमारे देश की सेना ने किया है, मैं तमाम देश के वासियों की तरफ से और देश के नौजवानों की तरफ से अपने देश की सेना का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर, बहुत मदरसों पे कार्रवाई हो रही है, पूरा पटरा कर दिया उधर के बदौलत नेपाल बॉर्डर के। देखिए, अच्छी शिक्षा मिले, हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की प्राथमिकता है कि हम अपने अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के नौजवानों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दें, उनको अच्छी शिक्षा मुहैया कराएं, उनको रोजगार से जोड़ें, और निश्चित तौर पे चाहे मदरसे हों, चाहे CBSE, ICSE, यूपी बोर्ड के स्कूल इंस्टीट्यूट्स हो, जो सरकार के मानक हैं, हम उन मानक के अनुरूप अपने बच्चों को शिक्षा मुहैया कराएं। यही योगी सरकार की प्राथमिकता है। ठीक सर, थैंक यू।